हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो, जो कि एक बहुत फेमस एनीमे है और ये वीडियो इस एनीमे का पहला पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विलेज में एक नाइनटेल फॉक्स आ गया था जो कि बहुत खतरनाक था। वो अकेला ही पूरे गांव को बर्बाद करने की शक्ति रखता था और उसे तबाही करने से रोकने के लिए सभी निंजा इकट्ठा हो गए, पर कोई इसे रोक नहीं पाता है और सभी घायल हो जाते हैं। तभी वहां पर एक महान निंजा आते हैं जिन्हें लॉर्ड होकागे के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नाइनटेल फॉक्स को एक बच्चे के अंदर कैद कर दिया, लेकिन ऐसा करते वो खुद भी मारे गए और उस बच्चे का नाम था नारुतो। और उसके बाद हमें 12 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें नारुतो बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शैतानियां करने लग जाता है। वो इतना शैतान हो जाता है कि अपने विलेज के महान होकागियों की तस्वीरों पे अजीबोगरीब पेंटिंग बना देता है। उससे परेशान होकर सभी लोग लॉर्ड होकागे के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं कि वो फिर से पहले की तरह शैतानियां करने लगा है। फिर उस विलेज के निंजा नारुतो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो एक टेक्निक की मदद से दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी वहां पर उसकी निंजा अकेडमी के एक टीचर इरुका सेंसे वहां आ जाते हैं और वो नारुतो से कहते हैं कि तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए। उसके बाद वो नारुतो को वापस क्लास में लेकर आते हैं और नारुतो वहां पर रस्सियों से बंधा हुआ होता है और वो ऐसे टेस्ट के बीच में से नारुतो के वहां से चले जाने पर उसे डांट लगाते हैं और उसके साथ साथ क्लास के सभी बच्चों को फिर से टेस्ट देना पड़ता है। उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट होता है जिसमें एक पर्सन को किसी अदर पर्सन के रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आती है उसका नाम होता है साकुरा हारुनो और वो हमारे इरुका सेंसे के रूप में बदल जाती है और वो इस टेस्ट में पास होने की वजह से बहुत खुश हो जाती है। और हमें पता चलता है कि उसके मन में एक और साकुरा है जो पास होने के बाद झूमने लगती है, लेकिन उसके बाहर की पर्सनैलिटी नॉर्मल होती है। लेकिन उसके बाद जो आता है वो होता है साजुकी उचिया। उसे क्लास के सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है और वो भी इरुका सेंसे के रूप में बदल जाता है और पास हो जाता है। और उसके बाद बारी आती है हमारे नारुतो की। नारुतो की वजह से ही सभी को दोबारा टेस्ट देना पड़ता है और इसी वजह से क्लास के सभी बच्चे उससे नाराज रहते हैं, लेकिन एक के सिवा जो कि नारुतो को पसंद करती है। फिर नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है और वो एक लड़की के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर इरुका सेंसे नारुतो पर बहुत चिल्लाते हैं। और उसके बाद क्लास खत्म हो जाने पर वो नारुतो से महान होकागियों के चेहरे पर बनी हुई ड्राइंग को साफ करवाते हैं और कहते हैं बिना साफ किए आज तुम घर नहीं जा सकते। और फिर नारुतो कहता है कि मुझे परवाह नहीं, वैसे भी घर पे मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। तो इस पर इरुका सेंसे कहते हैं कि अगर वो ये सब जल्दी साफ कर देगा तो उसे रामेन की पार्टी देंगे। और ये सुनकर नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है और चिल्ला कर कहता है कि वो उसे जल्दी से साफ कर देगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नारुतो हमें रामेन खाते हुए दिखाया जाता है। तभी इरुका सेंसे नारुतो से कहते हैं कि उन्होंने हमारे महान होकागे के चेहरे पर ऐसी अजीबोगरीब पेंटिंग क्यों बनाई, क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागेस कौन है? फिर वो कहता है कि मुझे पता है। और फिर वो कहता है कि होकागेस वो होते हैं जो सबसे बढ़िया निंजा होते हैं और मैं भी एक दिन होकागे बनूंगा और मैं भी एक दिन होकागे बनूंगा और उनसे ज़बरदस्त बढ़िया बनूंगा और विलेज के सभी लोग मुझसे बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। और फिर वो इरुका सेंसे से कहता है कि वो उनके सर पर लगा हुआ हेयर बैंड कुछ टाइम के लिए ले सकता है। फिर वो उससे कहते हैं कि वो इस बैंड के लिए कितना काबिल है ये तो कल के टेस्ट में ही पता चलेगा। और फिर हमें अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरुका सेंसे सभी बच्चों से कहते हैं कि आज शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह एक क्लोन बनाना होगा। और फिर नारुतो अपने मन के अंदर कहते हैं कि यही जुत्सु तो उसे नहीं आता, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसका नतीजा कुछ ऐसा निकलता है। उसके बाद इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं, पर उनके पास बैठे मिजुकी सेंसे उनसे कहते हैं कि नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी हो एक क्लोन तो बनाया, पर फिर भी इरुका सेंसे नारुतो को पास नहीं करते। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं सिवाय नारुतो के। फिर अकेले बैठे नारुतो के पास मिजुकी सेंसे आते हैं। फिर वो कहते हैं कि इरुका सेंसे थोड़े से स्ट्रिक्ट तो हैं, पर ये सब वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। फिर वो कहता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि इरुका सेंसे उसे पास कर दे। फिर मिजुकी सेंसे उसे कहते हैं कि उनके पास एक सीक्रेट है जिससे कि तुम ताकतवर बन सकते हो। उसी दिन हमें रात का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर मिज़ुकी सेंसे इरुका सेंसे के पास आकर कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने उन्हें बुलाया है, नरूटो ने स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। इसके बाद सभी निंजा लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठा होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। हम हमेशा से नरूटो को उसकी शैतानियों के लिए माफ करते आए हैं, पर आज तो हद ही हो गई। फिर लॉर्ड होकागे सबसे कहते हैं कि सब नरूटो को ढूंढ के उनके पास लेकर आए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नरूटो एक जंगल में होता है और उसके पास स्क्रॉल ऑफ सीलिंग्स होते हैं और वो उन्हें पढ़ रहा होता है और वो उसके अंदर पहला जुत्सु देखता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और कहता है कि अरे यार, मैं तो इसी जुत्सु में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और तभी इरुका सेंसे वहाँ आ जाते हैं और वो नरूटो को कहते हैं कि इतनी रात को वो यहाँ पर स्क्रॉल ऑफ सीलिंग के साथ क्या कर रहा है। तो नरूटो कहता है कि मैं यहाँ पर जुत्सु सीख रहा हूँ जिससे आप मुझे पास कर दो। ये आइडिया मुझे मिज़ुकी सेंसे ने दिया था। ये सुनकर इरुका सेंसे को मिज़ुकी सेंसे के बुरे इरादों के बारे में पता चलता है। तभी उनकी ओर 3 कुनाइयाँ आ रही होती हैं और इरुका सेंसे उसे देख लेते हैं और वो नरूटो को वहां से धकेल देते हैं और नरूटो बच जाता है, पर वो कुनाइयाँ उनको लग जाती हैं और उन्हें काफी चोट लगती है और वो कुनाइयाँ और किसी से ने नहीं बल्कि मिज़ुकी सेंसे ने मारी होती है। और ये सब देखकर नरूटो हैरान रह जाता है और फिर मिज़ुकी सेंसे नरूटो से कहते हैं कि वो शील्ड ऑफ शीरिंग मुझे दे दो, और साथ ही साथ वो 12 साल पहले हुए हादसे के बारे में नरूटो को कहते हैं कि फोर्ट होकागे ने उन 9 टेल फॉक्स को नरूटो के अंदर कैद कर दिया था। और ये सुनकर नरूटो मन ही मन सोचता है कि इसीलिए सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। और तभी मिज़ुकी नरूटो के ऊपर एक बड़ा सा स्टार शूरिकन फेंक देता है और वो शूरिकन उसे लगने ही वाला होता है। तभी इरुका सेंसे उस शूरिकन को अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही बस एक अकेले नहीं हो। 12 साल पहले भी मेरा भी उस हादसे में सब कुछ छिन गया था, उसमें मेरे भी मॉम डैड की जान चली गई। मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को देखा है। यही सब सुनकर नरूटो वहां से भाग जाता है। तभी मिज़ुकी इरुका सेंसे से कहता है कि वो नरूटो को मारकर वो शील्ड ऑफ शीरिंग ले लेगा। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नरूटो पेरोरो की डालियों की मदद से भाग रहा होता है। तभी इरुका सेंसे पीछे से आते हैं और कहते हैं कि वो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग्स मुझे दे दो। मिज़ुकी उसी स्क्रॉल ऑफ सीलिंग के पीछे पड़ा हुआ है। तब नरूटो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और इरुका सेंसे दूर जाकर गिरते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो तो इरुका सेंसे थे ही नहीं, उन्होंने तो मिज़ुकी सेंसे का रूप लिया हुआ था। वो तो मिज़ुकी था जो इरुका सेंसे का रूप लिया हुआ था स्क्रॉल को नरूटो से लेने के लिए। फिर मिज़ुकी नरूटो से कहता है कि मैं इरुका नहीं हूँ। फिर हमें एक और सरप्राइज मिलता है कि वहाँ पे नरूटो के रूप में इरुका सेंसे होते हैं और वहीं पर उन दोनों से दूर नरूटो पेड़ के पीछे छुपकर ये सब बातें सुन रहा होता है। फिर मिज़ुकी इरुका से पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो। सारे विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम भी जानते हो कि उसी के अंदर वो शैतान है जिसने कि तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। फिर इरुका सेंसे कहते हैं कि मैं नफरत करता हूँ कि नरूटो से नहीं, तुम्हारे जैसे शैतानों से। और फिर कहते हैं कि नरूटो भी बाकी सब की तरह है और वो मेरा खास स्टूडेंट है। उनकी बात सुनकर नरूटो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर मिज़ुकी कहते हैं कि मैं तो पहले नरूटो को मारूंगा और फिर उससे स्क्रॉल लूंगा, पर मुझे अब तो लगता है कि पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाना होगा। और ऐसा कहते ही वो इरुका सेंसे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और तभी हम देखते हैं कि नरूटो वहां पर अचानक से आ जाता है और अचानक अपने घुटने से मिज़ुकी के मुंह पर मारता है और कहता है कि खबरदार, अगर मेरे सेंसे को मारने की कोशिश की, अंजाम बहुत बुरा हो। और फिर मिज़ुकी नरूटो से कहता है कि मैं तुम्हें एक ही मुक्के में ढेर कर सकता हूँ बच्चे। और तभी वो होता है जो कि किसी ने नहीं सोचा था। तभी नरूटो कहता है कि मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और तभी वहां पर नरूटो के ढेर सारे क्लोन्स आ जाते हैं। और ये सब देख कर इरुका सेंसे मन ही मन सोचते हैं कि ये तो क्लोन नहीं है, ये तो उनकी हार्ड कॉपीज है और ये तो एडवांस लीन जुत्सु है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नरूटो के सारे क्लोन्स मिलकर उसको इतना मारते हैं कि उसकी हालत बुरी हो जाती है। और फिर इरुका सेंसे मन ही मन कहते हैं कि नरूटो हम सबसे अलग है, शायद एक दिन वो सबसे ताकतवर होकागे बनेगा। और फिर वो नरूटो को अपने पास बुलाते हैं
और आखिरकार उसको वो हेडबैंड दे देते हैं और कहते हैं मुबारक हो नरूटो, तुम पास हो गई, अब तुम भी एक निंजा हो। आगे का सफर बहुत मुश्किल भरा है लेकिन तुम कभी हार मत मानो। इससे नरूटो इतना खुश होता है कि वो उन्हें बहुत तेजी से गले लगा लेता है। और इसके साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आगे आने वाले एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।